इंडिया, इट्स टाइम फॉर द वॉर। शांति की बात अब खत्म। अब हर एक बार का जवाब मिलेगा, वो भी आखिर तक। ये दुश्मन ने हद पार कर दिया है, पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। इस बार असली जंग तो अभी शुरू हुई है। क्या आपने कभी सोचा है, एक शांत सी जगह जहाँ लोग सुकून ढूंढने जाते हैं, वहाँ कभी लाशें बिछ जाएंगी? 22 अप्रैल 2025, एक ऐसा दिन जो हम भारतीय कभी नहीं भूल सकते। 26 जिंदगी हम बिना किसी कसूर के मिट्टी में मिला दी गई। ये सिर्फ एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, ये एक ओपन चैलेंज था हमारे देश को, हमारी सिक्योरिटी को, और सबसे बड़ी बात, हमारे सम्मान को। एक बस जिसमें 26 लोग सफर कर रहे थे, पर ये सफर कभी अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे प्रिया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान? मैंने कहा हिंदू, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? ना जाने कौन से इरादे लेके आए थे वो आतंकी, जिन्होंने बिना किसी वजह के भारत के देश के लोगों को निशाना बनाया। बच्चों के स्कूल की ट्रिप से लेके बड़े बड़े परिवार तक, उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। हर घर में एक ही कहानी थी, हर कहानी में एक अधूरा सपना। पहलगाम अटैक ने सिर्फ 26 लोगों की जान नहीं ली, बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ दिया। I miss you, Nana. I miss you. पर इस बार सरकार चुप नहीं बैठी। उस दिन पूरी रात भर इमरजेंसी मीटिंग्स चली, और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कंफर्म किया कि उस दिन अटैकर्स का लिंक डायरेक्ट पाकिस्तान से है। भारत के हर नागरिक का खून खौल रहा था उस दिन। भारत की आर्म फोर्सेस स्टैंड बाय पे थी, बस एक इशारे का वेट कर रही थी। और फिर उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और फिर कुछ ही दिनों में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। नाम सिंपल था, लेकिन मिशन डेंजरस। इस बार भारत की तरफ से मैसेज क्लियर था, खून की हर एक बूंद का हिसाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 9 की लोकेशंस को टारगेट किया। ये लोकेशंस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान की उन जगहों पे थी जहाँ जैश-ए-मोहब्बत और लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप्स काम करते हैं। ये प्रिसिजन एयर स्ट्राइक्स थी। हर टारगेट पे पूरी सर्विलेंस के बाद मिसाइल स्ट्राइक्स की गई, ताकि किसी भी सिविलियन को हार्म न पहुंचे। सिर्फ उन टेररिस्ट ग्रुप जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहब्बत को मार गिराया जा सके। सोर्सेज के हिसाब से इस अटैक में 74 टेररिस्ट मारे गए हैं, और जहां वो अपनी सारी एम्यूनिशन रखते हैं उसे उड़ा दिया गया है। ये सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, ये एक सीधा मैसेज था पाकिस्तान को कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। फिर पाकिस्तान ने वही रेस्पॉन्स दिया जो हमारी मिलिट्री को एक्सपेक्टेड था। ड्रोन्स और आर्टिलरी स्ट्राइक्स भारत के जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के रीजन्स में किए गए। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा भारत का डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा है कि इनमें से 1-2 ही सफल हो पाए, बाकी सारे ड्रोन्स और आर्टिलरी स्ट्राइक्स हवा में ही उड़ा दिए गए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इस सिचुएशन को एक सिंपैथिक सिचुएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मेरा मतलब है कि ये लोग ये शो कर रहे हैं कि हमारे सिविलियंस मारे गए, हमारे सिविलियंस को हार्म्स पहुंचाए गए, जबकि सारी स्ट्राइक्स एज कैंपस पे करे गए हैं। भारत ने अपने मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम से 9 पाकिस्तानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और हवा में ही मार गिराया, और अब एक फुल ब्लोन क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया है। जब 2 देश लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है, और इस बार भी वही हुआ। भारत में 15 लोगों की जान चली गई इस पाकिस्तानी आर्टिलरी स्ट्राइक्स की वजह से। एक स्कूल जो सिर्फ पढ़ाई का घर था, एक मिसाइल ने उसे मैदान जंग बना दिया। बट गाइस, हमें इस बात की खुशी है कि हमारा देश पाकिस्तान का इतना नुकसान कर रहा है कि वो शर्म के मारे अपने लोगों से छुपा
पा रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि हमने तो ये कर दिया, हमने ये बचा लिया, जबकि असलियत उनकी पब्लिक खुद जानती है। उनकी पब्लिक रील बना के सोशल मीडिया पे पब्लिश कर रही है कि ये लोग हमें अंदर नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी गई हुई है यहाँ की, जबकि असलियत में वहाँ पे एक एयर स्ट्राइक हुई है। और इससे खुशी की बात हमारे भारत के लोगों के लिए क्या ही हो सकती है। 8 मई को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने न्यूक्लियर वॉर का खुला हवाला दे दिया है। फिर पाकिस्तानी वाले कब सुधरेंगे? इन्हें पता है इनकी हैसियत नहीं है हमसे लड़ने की, फिर भी ये इतना कोशिश कर रहे हैं कि हम पे दबाव बना सके, लेकिन हम पे दबाव बना नहीं पा रहे, बेचारे बस कोशिश ही कर पा रहे हैं। और करो हमारे भारत देश से जंग, यही हाल होगा तुम्हारा। इंटरनेशनल लीडर्स जैसे ट्रम्प और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने दोनों देशों से शांति की अपील की है। Real focus of the Secretary of State, who has been the center point leading these conversations and this outreach, and he's made very clear, focusing on two things: that this should not escalate. लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशन कुछ और ही है। मगर इन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि जब इनके देश में कुछ होता है तो इनकी सारी शांति की अपील कहाँ चली जाती है। दूसरों के देश में कुछ होता है तो शांति की अपील करने बैठ जाते हैं। बट हमारे देश की लीडरशिप अभी इतने छातों में है कि हमें इनकी अपील से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि हम यूएस जैसे देश में दबाव बना सकते हैं। मिसाइल सिस्टम्स अलर्ट मोड पे हैं और आर्मी बॉर्डर पे रेडी है, बस एक इशारा और पूरी जंग चालू। दोस्तों हमें जानना जरूरी है कि जंग का असर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता। स्टॉक मार्केट्स ने इन 2 दिनों में 1.2 लाख करोड़ का लॉस देखा है। ऑयल इंपोर्ट्स महंगे हो गए हैं और एक्सपोर्टर्स ने भी अपना शिपमेंट डिले कर दिया है। आम आदमी की जेब पे इसका सीधा असर पड़ेगा। पर दोस्तों अभी हमें ये नहीं देखना कि हमारी जेब पे कितना असर पड़ रहा है। अभी हमें अपनी पूरी श्रद्धा से हमारे देश को सपोर्ट करना है, हमारी आर्मी को सपोर्ट करना है, हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। इस बार हमें वंस इन फॉर ऑल सोल्यूशन मिल जाए। हमें थोड़ा अपने पर्सनल इंटरेस्ट सेट के हमें देश के इंटरेस्ट पे ध्यान देना चाहिए इस बार। दोस्तों आप लोग अभी अपने घर पे सब सेफ है, शांति का माहौल बनाए रखिए। कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं हो रही है आप लोग के आसपास। जब तक आप अपने घर पे हैं तो शांति का माहौल बनाए रखिए। आप लोग ये समझिए अभी सब नॉर्मल चल रहा है, तो आप लोग को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि आगे क्या होगा। हमारी देश की गवर्नमेंट इतनी सफल है कि इन सब चीजों को आसानी से संभाल सकती है। मैं फिर से बोलूंगा कि आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों ये पाकिस्तान जो कायरता दिखा रहा है हमारे देश पर टेररिस्ट अटैक करवा के, जो कि पूरे के पूरा पाकिस्तानी आर्मी के थ्रू ट्रेन है, इनकी अब कायरता सबके सामने आ चुकी है। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद बोला है कि हम 30 साल से टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे थे। पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये माना है कि ये लोग टेररिस्ट को ट्रेन कर रहे थे। भारत का यूथ पाकिस्तान की यूथ जैसे सिर्फ मीम्स बना के सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों में से नहीं है। यहाँ हम ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। इस बार हम लोगों ने स्ट्रीट्स पे उतर के अपनी यूनिटी दिखाई है, स्लोगन्स लगाए हैं, इंडिया फर्स्ट, जस्टिस फॉर पहलगाम विक्टिम्स। यूनिवर्सिटीज में तो ओपन माइक इवेंट्स और गानों के जरिए लोगों ने अपनी भावनाएं जाहिर की है। ये यूनिटी नहीं तो क्या दिखाता है। अब बहुत हो गए इन पाकिस्तान वालों का, हर साल मुंह उठाए अटैक करने की सोच देते हैं। इस बार इन लोग को लपेट लिया, इस बार इन लोग को हम वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देंगे। हमारे भारत देश का यूथ एक जनरेशन जो ये मानती है कि एक देश सिर्फ उसके बॉर्डर से नहीं लोगों के जज्बातों से बनता है। भारत और पाकिस्तान का इतिहास सिर्फ वॉर से भरा है। हर एक जनरेशन ने अपनी एक कारगिल, अपना 1971 देखा है, लेकिन हर बार सवाल सिर्फ एक ही उठा है कि हम इस पाकिस्तान को कब रोक पाएंगे। और अब हमें उस चीज का सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हम पाकिस्तान को रोक पाएंगे, बल्कि खत्म कर पाएंगे, बल्कि इसको घुटनों पे ले आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश था। संदेश की भारत अब चुप नहीं रहेगा। संदेश की अब हम हर अटैक का जवाब देंगे, हर चोट का हिसाब लेंगे। लेकिन दोस्तों मेरी आप लोगों से एक अपील भी है, अपने देश को समझिए। हमें इस समय में अपनी आर्मी के साथ खड़े होना है। हमें उनके हर डिसीजन में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देना है। पहले एक दूसरे को समझो, फिर समस्या समझो, तभी असली जीत होगी।